हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। आप सभी लोग को सबसे पहले मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड से देख रहे हैं तो आप सभी लोग को हैप्पी गुगुतिया गुगुतिया त्योहार की आप सभी लोग को दिल से शुभकामनाएं। दोस्तों, आज किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए मैं वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी और इस दिन से बहुत सारे नियम उठाए जाते हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जैसे कि तुलसी में जल सींचने का नियम, आप जैसे आज से उठाते हैं इस नियम को तो पूरे आपको 365 दिन इस सकरात से स्टार्ट करके अगले सकरात तक आपको इसको करना है और फिर लास्ट में आपको इसका उद्यापन करना है। मकर संक्रांति के दिन का खास महत्व है, इस दिन दान और स्नान जरूरी करना चाहिए। हो सके तो आपको किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं है, कोई परेशानी है, तो आप घर में ही किसी पात्र में जल मिलाकर तिल मिलाकर उससे भी नहा सकते हैं। और फिर आपको जो नियम लेना है, आप नहा धोकर चरण से लेकर सिर तक आपको नहाना है, सर भी धोना है आपको, फिर ये आपको नियम स्टार्ट करना है। जैसे कि आप तुलसी सींचने का नियम ले रहे हैं तो आप तुलसी माता के गमले को सींच दीजिए और वहां पे शालिग्राम जी को विराजमान कर दीजिए। और वस्त्र स्वरूप जैसे हमने तुलसी माता को चुनरी चढ़ाई है, आप शालिग्राम जी को या विष्णु प्रतिमा अगर आपने रखी है तो वहां पे आप कलावा चढ़ा सकते हैं। आज के दिन से आप जो भी नियम लेंगे, क्योंकि बहुत सारे नियम होते हैं, आज के दिन से जो आप नियम लेंगे वो आपको 365 दिन पूरा करना है। अगर पीरियड टाइम में आपका मिस हो जाता है तो आपके जो 6 डेज होते हैं वो आप गिन कर 7 डेज से आप पूजा स्टार्ट करेंगे तो आप वो 6 डेज भी जोड़ लीजिए और अपनी पूजा को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप दिए नहीं जला पा रहे हैं, पूजा इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, मानसिक पूजा तो आप करते ही हैं, लेकिन जो आपकी पूजा है वो आप नहीं कर पा रहे हैं जैसे दिया बाती इत्यादि, तो आप वो 6 डेज भी जोड़ लीजिए। अगले दिन वो 6 डेज आप कंप्लीट कर सकते हैं इकट्ठा। तो मैं यहाँ पर आपको पहला नियम दिखा रही हूँ, तुलसी में जल सींचने का नियम। मैंने यहाँ पर अपने गमले को रख दिया है, तुलसी माता के गमले को रख दिया है और तुलसी माता के गमले के पास में ही अगर आप लोग अच्छी रंगोली जानते हैं या आपको कोई अच्छी पेंटिंग आती है तो वो भी आप बना सकते हैं रंगों से या गेरू से या फिर जो चावल का आटा है उससे। अगर आपको नहीं आती है तो आप नॉर्मली स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत आसान होता है स्वास्तिक, लेकिन आपको कंप्लीट बनाना है अपनी तुलसी मैया के गमले के ठीक सामने। क्योंकि जो गणपति जी महाराज होते हैं हमारे किसी काम में, सबसे पहले हम अपने देवताओं का आह्वान करते हैं तो गणपति जी को बुलाते हैं। गणपति जी जो आते हैं ना, वो रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ आते हैं। आपको जो साइड पे 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं वो भी आपको बनानी है और बीच में जो 4 बिंदु है ना वो भी बनाने हैं और स्वास्तिक आपको सीधा बनाना है। उसके बाद इस स्वास्तिक के ऊपर हम अक्षर डाल देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे। फिर हम एक कटोरी में चीनी डाल देंगे, क्योंकि दिए को जो है ऐसे ही नहीं रखा जाता है, किसी भी चीज का आसन दिया जाता है। कटोरी में हम चीनी का आसन दे देंगे अपने दिए को। दिए में हम दीप प्रज्वलित कर देंगे, लेकिन मैं आज की जो पूजा विधि है वो आपको बता रही हूँ। जैसे आप नॉर्मली हर रोज करेंगे तो आप तुलसी मैया के गमले में जल सींचेंगे, धूप बत्ती जलाएंगे और जगह आपके पास ज़्यादा है तो आप तुलसी मैया की परिक्रमा कर लेंगे। अगर जगह ज़्यादा नहीं है तो आप एक जगह खड़े होकर भी तुलसी मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। दोस्तों, आप जो चीनी का आसन मैंने दिया ना, आप वो भी दे सकते हैं, आप तिल का भी आसन दे सकते हैं दिए को। अगर आपने जो दिया है वो तिल के तेल से प्रज्वलित किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने घी से प्रज्वलित किया है तो आप इस तरह से जैसे मैंने डाल दिए हैं तिल दिए के अंदर, तो आप भी डाल सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो है तुलसी सींचने का नियम कंप्लीट हो गया है। दूसरा नियम, जैसे हम तुलसी को कुमकुम लगाने का नियम और बिंदी लगाने का नियम, चूड़ी पहनाने का नियम, मेहंदी लगाने का नियम और सिंदूर चढ़ाने का नियम और भी बहुत सारे नियम हैं। इनमें से आप कोई सा भी नियम ले सकते हैं, बहुत आसान नियम है और आसानी से आप इन नियमों को अगर आप बिंदी लगाने का नियम ले रहे हैं तो आप एक बड़ा सा पत्ता बिंदी का ले लीजिए, क्योंकि वो आपके काफी समय के लिए चल जाएगा। और प्रत्येक दिन आप एक बिंदी तुलसी माता के जो पत्ते हैं उनमें एक एक बिंदी लगा दीजिए। और जो इसका उद्यापन है, आप सुनार के यहाँ आसानी से सोने की बिंदी मिल जाती है, वो आपको 365 दिन जब आपके हो जाते हैं इस सकरात से अगले सकरात तक, तो आप उसका उद्यापन करेंगे और किसी पंडित या पंडिताइन को या सुहागन महिला को आप ये बिंदी दान में कर सकते हैं। ये नियम तुलसी मैया के साथ कर सकते हैं, चाहे तो आप ये नियम गौरी मैया के साथ कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी ये नियम कर सकते हैं। इत्र लगाने का नियम, महावर लगाने का नियम या फिर मेहंदी लगाने का नियम, या फिर जैसे गौरी मैया की आप मांग भर सकते हैं या फिर अपनी भी आप किसी सुहागन से मांग भरवा सकते हैं पूरे 1 साल तक 365 दिन। जैसे आपके मिस हो जाते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो दिन आप अगले जो 6 डेज हैं उनके बाद आप दिन गिन लेंगे
और उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगला नियम आता है दोस्तों गाय को भाईली बनाने का नियम, मतलब गाय को हम सहेली बनाते हैं। गौशाला अगर आपके नजदीक है तो आप वहाँ प्रत्येक दिन जाकर गाय को एक आटे की लोई खिला सकते हैं। वो कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। आप जैसे हर घर में एक रोटी तो निकलती ही है, पहली रोटी आप लोग निकाल देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा आटा, जैसे आप जो स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाते हैं उसके बाद आप थोड़ा सा एक लोई आटा निकालेंगे और उसको अच्छे से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद उसमें आप या तो काले तिल मिला दीजिए या गुड़ मिला दीजिए या फिर थोड़ा सा नमक मिला दीजिए, कुछ भी मिला दीजिए। आप गाय को प्रत्येक दिन खिलाइए, वो भी आप पूरे 365 दिन कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों सूर्य को अर्घ देने का नियम। आप सूर्य को अर्घ भी दे सकते हैं 365 दिन। वैसे तो हर घर में नियम होता है, देते ही देते हैं, लेकिन आप इस दिन से नियम उठाते हैं तो आपको बीच में मिस नहीं करना है। ये पूरा नियम करना है आपको 365 दिन। ये जो नियम थे ये पूरे वर्ष भर किए जाने वाले नियम थे, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो हमें केवल 14 तारीख को ही करने होते हैं, मतलब महीने में एक बार करने होते हैं। उसमें आता है जैसे कि हमें दिए दान करने होते हैं। अब हमें वो दिए कहाँ-कहाँ दान करने हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले दिया हम अपने मंदिर में रखेंगे, दूसरा दिया हम अपने किचन में रखेंगे, तीसरा दिया अपने मेन डोर में रखेंगे, चौथा दिया मेन गेट में रखेंगे और पांचवा दिया तुलसी के पौधे के नीचे रखेंगे। इसके बाद हम जब अगर मंदिर जाएंगे तो वहां हमें सारे ही वृक्ष मिल जाएंगे, क्योंकि वृक्षों के नीचे भी हमें ये दिए दान करने हैं। जैसे सबसे पहले हम वहां जाके एक दिया हम मंदिर में जला देंगे, फिर हम केले का पेड़ भी हमें मिल जाएगा, पीपल का पेड़ भी हमें मिल जाएगा, वट का पेड़ भी हमें मिल जाएगा और समी का पेड़ भी हमें मिल जाएगा। इस तरह से 5 दिए आपके घर में दान हो गए हैं और 5 दिए आपके मंदिर में दान हो गए हैं। और फिर उसके बाद 11वां दिया आप किसी गौशाला में चले जाइए, आप एक दिया वहां पे भी दान कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हो सके संभव है तो आप किसी नदी के किनारे चले जाइए। 2 दिए आपके बचे हैं वो एक महादेव के नाम का हो जाएगा और एक गंगा मैया, तो दोनों दिए यहाँ पर प्रज्वलित कर दीजिए। और एक दिया आपका लास्ट बचता है वो आप आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए। इस तरह से आपके 14 दिए कंप्लीट हो जाएंगे, 14 दान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर बात आती है उद्यापन की। उद्यापन के लिए आपने श्रृंगार का सामान लेना है, जो भी आपने सामान लिया है हाथ में जल लेकर इस तरह से उसके ऊपर से वार देंगे और मिनस देंगे। श्रृंगार में आपने 16 श्रृंगार जो भी हैं आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। साड़ी, ब्लाउज और स्वेटर, शॉल आप पंडित इनको दे रहे हैं तो ये सामग्री दे सकते हैं। अगर किसी पंडित को दे रहे हैं तो उसके लिए आप सूट का कपड़ा, गरम स्वेटर, गरम मोजे इत्यादि भी लेकर उसको दे सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारे नियम हैं जो इस दिन से शुरू किए जाते हैं और 365 दिन के बाद उनका उद्यापन किया जाता है। जैसे हमने गाय को भाईली बनाया था, उसको अपनी सहेली बनाया था, उसके उद्यापन में आप गौशाला में जाकर चौकर इत्यादि दे सकते हैं। आप श्रद्धा के अनुसार जो भी आपसे बन पड़ता है वो आप दान दे सकते हैं। दोस्तों इस तरह से बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे नियम हैं जिन्हें आज से हम शुरू कर सकते हैं और अगले संक्रांत पे उनका उद्यापन कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्यारा सा कमेंट कर देना। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।